अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे प्रेडिकेट के मतलब। ये प्रेडिकेट के मतलब सेकंड पार्ट है, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट के मतलब मैं कुछ बताना चाहता हूं। उससे पहले कि हम सीधे जाएंगे यहाँ पे जो लिखा गया है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो प्रेडिकेट है हमने ऑलरेडी बताया कुछ वीडियोस में कि जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक कहलाता है सब्जेक्ट, दूसरा कहलाता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के मुतालिक ऑलरेडी हमने बताया, कुछ वीडियोस अपलोड किए। अगर आपने वो नहीं देखे उनको आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट को चेक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट क्या है? ये सेंटेंस का जान होता है, ये सेंटेंस का हार्ट होता है, ये सेंटेंस का दिल होता है, ये सेंटेंस में अहम रोल अदा करता है। इसके बिना यानी प्रेडिकेट के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता है। ये सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये सेंटेंस का अहम पार्ट होता है। जब मैं ये कहता हूं, जब ये कहा जाता है कि ये सेंटेंस का हार्ट है, तो आप समझिए कि ये कितना जरूरी पार्ट होता है सेंटेंस का। इसके बिना सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता है। तो यहां पे आप देख लीजिए ये जो प्रेडिकेट है, अगर आप जानते हैं सब्जेक्ट, अगर आपने सब्जेक्ट के मुतालिक पढ़ा होगा, सब्जेक्ट अगर हम ही को यहाँ पे एज सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे किसी सेंटेंस में, ही जो है ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये एज सब्जेक्ट यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ही जो है, ही अगर मैं अपने दोस्त से कहूंगा ही, वो लड़का हमारे सामने ही है, मैं उसे कहूंगा ही, क्या ये बात मुकम्मल है? नहीं, ये बात मुकम्मल नहीं। वो मुझे कहेगा कि क्या कहना चाहते हो, क्या कहना है आपको उसके बारे में, क्या कहना चाहिए, कहो जल्दी, क्या बात है। तो अगर मैं कहूंगा सिर्फ वो, इससे बात मुकम्मल नहीं होती है। अगर मैं उससे कहूंगा कि वो अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त जो वो मेरे सामने ही है, वो जो दूसरा बंदा है, दूसरा लड़का है, वो वहां पे है। आप इमेजिन कीजिए, क्योंकि आइंस्टाइन कहता है इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो ही है वो लड़का, उसे मैं कहूंगा कि वो जो है वो अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है जो है, यही प्रेडिकेट है। क्या ही से मुकम्मल बात होती है? अगर मैं उसे कहूंगा वो, क्या वो जो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्या इससे बात मुकम्मल होती है? नहीं, इससे बात मुकम्मल नहीं, हरगिज नहीं मुकम्मल होती है। जब मैं उसे कहूंगा वो अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का है जो है, इसी को हम कहते हैं प्रेडिकेट। यही प्रेडिकेट जो है सेंटेंस का हार्ट होता है, सेंटेंस का हार्ट होता है। इसके बाद आप देख लीजिए, अगर मैं कहूंगा सन उसे, अगर मैं उसे कहूंगा सन मीन सूरज, तो अगर मैं उसे सन जो है, अगर मैं उसे कहूंगा देखो सन, आप सन देखो, तो वहां पे इमेजिन कीजिए, आप दोबारा इमेजिन कीजिए कि सन, वो कहेगा मुझे क्या सन, क्या सूरज, क्या आप बताने चाहते हो, आपको क्या कहना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब मैं उसे कहूंगा, अगर मैं उसे खाली सन कहूंगा, क्या बात मुकम्मल हो रही है? नहीं, बात मुकम्मल नहीं हो रही है। तो आप जानिए, जब मैं उसे कहूंगा सन गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी, सन जो है, सूरज जो है, ये हमें लाइट देता है, ये हमें एनर्जी देता है। जब मैं कहूंगा गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी, ये हमें क्या देता है? ये हमें लाइट देता है, ये हमें एनर्जी देता है। ये जो वर्ड्स यहाँ पे मजीद ऐड किए गए हैं, इनको ही हम कहते हैं प्रेडिकेट। यानी इन वर्ड्स ने बात को मुकम्मल कर दिया। तो यहां पे आप देख लीजिए ये जो प्रेडिकेट है, ये सेंटेंस का अहम पार्ट होता है, ये सेंटेंस का अहम पार्ट होता है। इनमें जो वर्ड्स आते हैं, ये जो वर्ड्स है, ये बात को मुकम्मल कर देती है। इसीलिए इल्म नहव में इसको कहते हैं खबर।
इसीलिए इसमें ये जब हम अरबी ग्रामर पढ़ते हैं तो वहां पे आप जानते हैं, वहां पे इसको कहते हैं, ये जो प्रेडिकेट है इसको खबर कहते हैं। तो यहां पे आप देख लीजिए मुकम्मल किससे बात होती है, जब हम सब्जेक्ट के बाद हम कुछ वर्ड्स को ऐड करेंगे, वो वर्ड्स कुछ बताते हैं। तो किसके बारे में बताते हैं? सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। दैट वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेडिकेट, दैट वर्ड्स आर कॉल्ड, इनको प्रेडिकेट कहा जाता है। तो आप जानिए, तो हम डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे प्रेडिकेट के ओर। तो यहाँ पे आप देख ले फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये सेंटेंस का वो पार्ट है, कौन सा पार्ट? व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्या करता है उसी को हम कहते हैं प्रेडिकेट। यानी ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। इसके बाद आपने ये भी जहन में रखना जरूरी है, सब्जेक्ट ने क्या किया था, सब्जेक्ट क्या कर रहा था, सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट क्या करता था। तो यहां पे आप देख लीजिए सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ने क्या किया है, सब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, सब्जेक्ट ने क्या किया होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहां पे आप देख लीजिए ये जो मैंने बताया कि यही यहां पे एक्शन होती है, यहां पे एक्शन होती है। तो वही एक्शन जो है हम कह सकते हैं कि प्रेडिकेट जो है ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट ने क्या किया, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी रिसेंटली मैंने बताया। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है व्हाट सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है ये हमें कौन बताता है? ये प्रेडिकेट बताता है। सब्जेक्ट क्या है ये कौन बताता है? प्रेडिकेट। जो वर्ड से बताते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो ठीक, इसके बाद आपने ये भी जहन में रखना जरूरी है, सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट काला है, सब्जेक्ट क्या है, कि सब्जेक्ट क्या है, व्हाइट है, ब्लैक है, रेड है, सब्जेक्ट क्या है, टीचर है, सब्जेक्ट इंजीनियर है, डॉक्टर है, वगैरह वगैरह, क्या है, क्या है ये हमें बताता है। प्रेडिकेट किसके मुतालिक बताता है? दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो यहां पे आप देख लीजिए कुछ एग्जांपलों में यहां पे आप समझेंगे कि प्रेडिकेट होता क्या है। यहां पे हम इस वीडियो में प्रेडिकेट के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ वीडियोस अपलोड किए, अगर आपने वो नहीं देखे उनको आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पे आप देख लीजिए प्रेडिकेट के यहां पे सबसे ज्यादा जोर होगा इस वीडियो में। तो यहां पे आप देख लीजिए पहली जो एग्जांपल है, यहां पे क्या है? ही इज प्लेइंग द मैच। इसमें क्या है, यहां पे क्या बात हो रही है? ही इज प्लेइंग द मैच। इसका मतलब है वो मैच खेल रहा है, वो मैच खेल रहा है। यहां पे तो ही जो है ये सब्जेक्ट है, क्या है? ये सब्जेक्ट है। इज जो है प्लेइंग द मैच, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। जो भी सब्जेक्ट के बाद यहां पे वर्ड्स है, इन सब वर्ड्स को हम कहते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को आप देख लीजिए, यहां पे एक बात हो रही है, यहां पे एक एक्शन हो रही है, दैट इज प्ले। यानी प्ले का मतलब है खेलना, प्लेइंग का यहां पे मतलब है खेल रहा है। कौन खेल रहा है? वो लड़का खेल रहा है। यहां पे आप देख लीजिए इज प्लेइंग, यहां पे एक बात हो रही है, वो क्या है? वो ये है कि वो क्या है? वो है खेलना, वो है क्या? वो खेलना है। तो यहां पे आपने जरूरी समझना है कि सब्जेक्ट के मतलब एक बात हो रही है, वो क्या है? वो खेलना, सब्जेक्ट खेल रहा है। यहां पे इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। दूसरी एग्जांपल में आप देख लीजिए, ही वॉज प्लेइंग द मैच, वो खेल रहा था, वो मैच खेल रहा था। तो यहां पे पास्ट यहां पे इस्तेमाल किया गया है। इस सेंटेंस में हमें माजी देखने को मिलता है, तो यहां पे प्रेजेंट देखने को मिलता है। यहां पे हमने जानना है कि यहां पे माजी देखने को मिलता है, वो कैसे? वो वाज से। इस सेंटेंस में इज से प्रेजेंट देखने को मिलता है, इस सेंटेंस में वाज से क्या देखने को मिलता है? पास्ट यानी माजी देखने को मिलता है। ही वॉज प्लेइंग द मैच, वो मैच खेल रहा था, वो मैच खेल रहा था। तो यहां पे आप जानिए कि वहां यहां पे एक बात हो रही है, दैट इज प्ले यानी खेलना। वो क्या कर रहा था? वो खेल रहा था। तो यहां पे वाज से लेकर मैच तक की प्रेडिकेट है।
یہ پریڈیکیٹ ہے، تو یہاں پہ ہی جو ہے سبجیکٹ یہاں پہ استعمال کیا گیا، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ بھی ہی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے۔ تیسری ایگزامپل میں ہی از اے ٹیچر، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اس سینٹنس میں کوئی ایکشن نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہے، یہاں پہ ایک بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو لڑکا ہے، وہ جو بندہ ہے، وہ کیا ہے، وہ ٹیچر ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہ جو ٹیچر ہے، یہاں پہ یہ جو لڑکا ہے یہ کیا ہے، یہ ٹیچر ہے، تو ای سے لے کر ٹیچر تک یہ پریڈیکیٹ ہے۔ کیا ہے یہ پریڈیکیٹ ہے، یہاں پہ ایک بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہے، وہ جو لڑکا ہے وہ ٹیچر ہے۔ چوتھی ایگزامپل میں آپ دیکھ لیجئے ہی واز اے ٹیچر، وہ ایک ٹیچر تھا، وہ ایک استاد تھا، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ جو ہے ٹیچر جو ہے، یہاں پہ اس ایگزامپل میں بھی ٹیچر یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے، واز سے لے کر یہاں پہ ٹیچر تک یہ پریڈیکیٹ کہلاتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو ان کرکس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریڈیکیٹ جو ہے، جو بھی کچھ بتایا جائے، چاہے کوئی ایکشن ہو چاہے کوئی ایکشن نہیں ہو، جو بھی کچھ بتایا جائے، کس کے متعلق بتایا جائے اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، کیا بتایا جائے اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اس کے بنا سینٹنس مکمل نہیں ہوتا۔ تو امید ہے آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آج آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔